Good morning, class. So today's our topic of the day is our budget. कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट अनाउंस हो जाता है, तो पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम जो इस साल का बजट आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले देखें कि बजट बेसिकली होता क्या है. तो हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जनरली इसकी डेट जो है 1 फरवरी है. ठीक है, और ये पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट की जाती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इट इज नोन एज बजट. अब देखो, जो बजट जो वर्ड है ना, वो एक्सप्लिसिटली बेसिकली जैसे बजट लिखा हुआ है वैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सो वहाँ पे क्या मेंशन्ड है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी या फिर किसी और स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे कि आर्टिकल नंबर 112 जो है बेसिकली डील करता है यूनियन बजट या फिर हमारे बजट के साथ, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, सो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन्ड है, और जो बजट शब्द है इट इज़ नॉट एज इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये क्या होती है, इसमें बेसिकली जो एक्सपेंडिचर होना है या फिर जहाँ से हमने मनी रिसीव करना है, वो सारा डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. ठीक है, अब हम देखें तो जो पहला बजट है वो प्रेजेंट किया गया था 7 अप्रैल 1860. ये आपकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड की नॉलेज है. और किसने किया था, ये जेम्स विल्सन ने करा, राइट. और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आफ्टर 1947 या 1947 मतलब जब हमें आज़ादी मिल चुकी है ना, तो उसमें किसने पहली बार जो प्रेजेंट किया था, इट वाज आर.के. शानमुगम चेट्टी. ओके, ये कुछ आर्टिकल्स हैं या प्रोविजंस हैं जो बजट या फिर उनकी बिल्स के साथ, मनी बिल्स के साथ, मीन्स दीज आर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, तो अब देखो, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसका क्या एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. वो ये है कि पहले तो जो आपका बजट है, ठीक है, वो यहाँ से जाता है. बजट जो है प्रेजेंट हो गया, ठीक है, जनरल डिस्कशन होगी दोनों की दोनों हाउसेस में. फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है आपकी, स्क्रूटनाइज इंडिविजुअल जो भी मिनिस्टर है, ग्रांट्स वगैरह, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं. फिर डिटेल डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स की. ठीक है, कि कितने कितने पैसे वगैरह सारा कुछ डिस्कस होता है. फिर उसके बाद जो है आपका अप्रोक्सीमेशन, अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल जो है वो पास किया जाता है. ठीक है, सो हमेशा जो है प्रेजेंटेशन से बिगिन होके लास्ट जो स्टेप है आपका वो होता है अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल. जब पास हो जाता है तो मतलब कि बजट जो है वो पास हो चुका है. ठीक है, तो ये जो 3 4 5 स्टेप है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बजट टू पास. ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इस साल का बजट है, दैट इज़ बजट ऑफ 2026 ईयर 27 साथ में. ठीक है, अब देखो ये है की फीचर्स जो कि हम पढ़ेंगे बजट के, जो इस साल के बजट में ऐड किए गए हैं. तो पहले देखो, पहला है आपका इंडियन इकोनॉमिक ट्रांजेक्टरी जो कि है विकसित भारत, जो कि 2047 तक इन्होंने बोला है कि हम विकसित भारत का जो एम है लेके चले हैं. बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, मतलब कि इंक्लूजन हर एक तरह के वर्ग से जो है वो पीपल जो है उनकी पार्टिसिपेशन ली जाएगी यहाँ पे. तो ये हमारा जो है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन. एम्बिशन मतलब कि जो भी आपका एम है, जो भी मतलब एक तरह से विजन देखा गया है अचीव करने वाला. ठीक है, अब है एक्शन एम्बिवलेंस, रिफॉर्म ओवर एरोटिक, देन पीपल ओवर पॉपुलिज्म. ठीक है, सो ये है हमारे जो एम्स बेसिकली है. ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, जो आप एस्पायर करते हो उसको अचीवमेंट में बदलना. देन पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, अगर पोटेंशियल है उसको परफॉर्मेंस में बदलना. तो
ये बेसिकली स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड सस्टेन्ड ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ये सारे जो है इस बार बजट में डिस्कस किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7% का जो ग्रोथ रेट है वो क्यों, किस किस चीज़ों की वजह से देखा गया, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, देन रिड्यूस क्रिटिकल इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज फॉर रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिजिकल प्रूडेंस, मतलब कि हमने जो अपना डेट वगैरह है वो कम करी है, देन मॉनेटरी स्टेबिलिटी आई है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उस पर अपनी जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग थर्स्ट, मतलब कि ऊपर वाली फोर्स जो है बेसिकली वो देखी गई है, ये बढ़ावा देखा गया। सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, देन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये सारे जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है हाई ग्रोथ रेट जो कि 7% गया है। देन कम्स अवर युवा शक्ति ड्रिवन बजट। अब है गवर्नमेंट संकल्प, बेसिकली जो यूथ है उनके रिलेटेड है, टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड मतलब कि जो मतलब रेखा से कम है, प्रिविलेज्ड वाली अंडर प्रिविलेज्ड है, अभी उनको इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मिली हुई और वो पुअर है, तो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो फर्स्ट जो है कर्तव्य क्या है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड क्या है, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आर पीपल, एंड जो थर्ड कर्तव्य है वो है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। सो ये जो तीन कर्तव्य हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो है स्टेप्स है बेसिकली, फिर इंडिया ने क्या रिफॉर्म मतलब क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट करे हैं या फिर क्या क्या रिफॉर्म्स देखे गए हैं। देन गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। सो ये स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। देन ओवर 350 रिफॉर्म हैव बीन रोल्ड आउट इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड, जो 4 न्यू लेबर कोड आए हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, तो ये स्टेप दिए हैं। देन कम्स योर हाई लेवल कमेटीज, जो है हाई लेवल की कमेटी जो है वो फॉर्म हुई है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट टू डी रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंपाइलेशन रिक्वायरमेंट। ये मतलब ये है कि जैसे हम बिजनेस वगैरह जब करते हैं ना, तो उसमें हमारा पेपर वर्क पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि डी रेगुलेशन मतलब कि थोड़े रेगुलेशन करें ताकि जो बिजनेसमैन है वो इसी चीज़ में ना फंस जाए। तो कई बार बंदा होता है कि रहने देते हैं ना यार, इतना सारा वर्क है, तो इलीगल तरीके से वो चीज़ें, तो इसलिए डी रेगुलेशन जो है वो की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद है पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आ गया आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ, देन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, फिर trust based governance, ease of doing business, ease of living, then comes your fiscal matters जो डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। अब देखो इंडिया का पहले तो सेमीकंडक्टर मिशन 1 जो है वो लॉन्च हुआ था, अभी सेमीकंडक्टर का मिशन 2.0 जो है लॉन्च हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि हमारे इधर भी सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन वगैरह वो स्टार्ट होनी चाहिए। फिर बायोफार्मा में शक्ति प्रोजेक्ट आ गया आपका, बायोफार्मा शक्ति, हाईटेक टूल्स रूम्स फॉर CPSEs आ गए, फिर स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स, then electronic components manufacturing schemes, strengthening domestic manufacturing of high value technological advanced construction infrastructure equipments, scheme to revive 200 legacy industrial clusters, dedicated initiatives for manufacturing of affordable sports good पे भी वो किया हुआ है focus, then 3 dedicated chemical parks that is enhancing domestic production, scheme for rear अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो है ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल, इसमें आपको EU का भी देखने को मिलेगा। जैसे EU ने हमारे साथ ट्रेड जो है वो साइन करी है ना, मदर ऑफ जो हमने बोला था कि ट्रीटीज वाली वो चीज़ साइन करी है ना हमने रिसेंटली, तो उसमें क्या है कि टैरिफ्स वगैरह ज़ीरो हो चुके हैं। उसकी वजह से क्या है हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल का ट्रेड है वो बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब टैक्स में क्या बेसिकली रिफॉर्म किए गए हैं वो देख सकते हो आप।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिकली देखने को मिले हैं रिफॉर्म। क्या है? एग्जेम्पशन मिली है इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट और टूलिंग टू एनी टोल मैन्युफैक्चरर इन द बॉन्डेड जोन। अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन सिटीजन है ना, या बाहर रह रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है जो कि आगे हमारा जो है इंडियन जो है वो सेल कर रहा है एंड बेच रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो बंदा है टैक्स से। जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो आगे वो बेच रहा है ना, तो इस चीज़ पे जो गवर्नमेंट है वो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाएगी। देन कम्स योर प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर टू नॉन रेजिडेंट फॉर कंपोनेंट वेयर हाउसिंग इन द बॉन्डेड वेयर हाउस। तो ये है सेफ हार्बर का आ गया आपका। फिर उसके बाद है डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो टू ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स। फिर इंक्रीज the limit of duty-free imports of specified inputs used for processing seafood products for export from current 1% to 3% of FOB value previous year export turnover। so ये है आपके जो मैरीन सी फूड्स वगैरह उसके रिलेटेड है। ठीक है, इसमें से जो ये वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट था कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। पहले ये टाइम होता था ना कि जो एक्सपोर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट का, वो होता था 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे आपने बना लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए गारमेंट्स वगैरह का, है ना। पर अब ये इसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है ना, फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ लेदर और टेक्सटाइल गवर्नमेंट्स लेदर देन सिंथेटिक फुटवेयर्स। ठीक है, फिर जो आपकी बेसिक कस्टमर ड्यूटीज़ हैं ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो ओवन्स, उस पे एग्जेम्पशन दी है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ऑन कस्टम पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, उस पे भी एग्जेम्पशन मिली है आपको। अब एयरक्राफ्ट तो आपको पता है, यहाँ पे अभी न्यूज़ में आ ही रहा है कि हम जो इंडिया में मेक करेंगे, एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इसीलिए जो है ये एग्जेम्पशन दी गई है, राइट। फिर उसके बाद है एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स। आगे आपकी मेंटेनेंस, यूज इन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल रिक्वायरमेंट डिफेंस यूनिट्स। ठीक है, फिर आ गया आपका रेगुलर इंपोर्टर्स विद trusted long standing supplies chains to be recognized in the risk system, export cargo using electronic sealing to be provided through clearance फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो ये सारी जो है वो चीज़ें बेसिकली की गई हैं। फिर आपका आ गया एमएसएमई, जो कि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, और क्यों ना रहे, इट इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल फैक्टर इन द इकॉनमी, क्योंकि इससे अराउंड 60% जो है जनरेशन हो रही है, आपकी इकॉनमी जो चल रही है उसमें जो इनकम वगैरह है। तो एमएसएमई सेक्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच जो है टू हेल्प एमएसएमई ग्रो एज चैम्पियंस मिली है। पहले है इक्विटी सपोर्ट। अब डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का जो एसएमई ग्रोथ फंड है वो डेडिकेट किया गया है, प्लस जो 2,000 करोड़ है वो क्या है, टॉप अप किया जाएगा सेल्फ रिलायंट इंडियन फंड की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलेगी। अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कॉर्पोरेट मित्राज है ना वो इस्टेब्लिश करेगी इन टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, जो एमएसएमई है ना, जैसे सीए वगैरह अगर आप उनके पास जाओ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो टू गो, प्लस द टाइम इज ऑल्सो इन्वेस्टेड, बट ताकि आपको जो है वही चीज़ अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले एंड एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड वेल टू यू। सो जो प्रोफेशनल सपोर्ट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी थ्रू द इंस्टीट्यूट्स, सच एज इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करके, जिनको हम कॉर्पोरेट मित्र भी कहेंगे। तो वो क्या करेंगे, टायर 2 और टायर 3 जैसे टाउन्स में ना ये इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हेल्प मिल सके जिसको भी ये एमएसएमई में आना है ना, कॉर्पोरेट में आना है। फिर उसके बाद है लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स भी आ गया। फिर मैंडेट ऑफ ट्रेड एज ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द परचेजेस फ्रॉम एमएसएमई बाय सीपीएससीज सर्विंग एज अ बेंचमार्क फॉर अदर कॉर्पोरेट्स। ठीक है, सो
मतलब ट्रेड्स के साथ जो है वो सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट जो है वो करी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के साथ। फिर इंट्रोड्यूस क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू CGT MSC फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स, कि यहाँ से जो है क्रेडिट गारंटी मतलब कि इनवॉइस पे डिस्काउंटिंग भी मिलेगी अगर ये यूज़ किया जाएगा। लिंकिंग ऑफ जेम विद ट्रेंड्स टू इंकरेज चीपर क्विकर फाइनेंसिंग। सो ये सारे जो है पॉइंट्स वो देखने को मिले थे। देन टैक्स प्रपोजल, रिमूवल ऑफ करंट वैल्यू कैपिटल ऑफ 10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन कुरियर एक्सपोर्ट। सो ये भी एक टैक्स प्रपोजल जो है MSMEs के लिए रखा गया है। देन कम्स योर रिन्यूइंग द emphasis on service sector। अब सर्विस सेक्टर तो आप जानते ही हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। सो सर्विस सेक्टर की भी बात की गई है। हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी टू फोकस द सर्विस सेक्टर एज को ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। ठीक है, तो ये विकसित भारत को एज अ कह सकते हैं आप, उसको सपोर्ट करेगा। देन कम्स योर अपग्रेड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स। फिर कोर इकोसिस्टम डेवलपिंग अ वैरायटी of NSQF aligned programs to train 1.5 lakhs of multi-skilled caregivers। हाँ, जो जैसे नैनीज वगैरह का कोर्स करते हैं, बेसिकली वो है कि जो केयर गिवर्स की मल्टी स्किल ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि ये भी एक सर्विस प्रोवाइड हुई ना। फिर उसके बाद है स्कीम टू सपोर्ट स्टेट इन एस्टैब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म in partnership with private sector। Then comes your Ayush pharmacies, up 3 new all India institutes of Ayurveda, upgrading Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification इकोसिस्टम एंड अपग्रेडिंग द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर, वो भी सेटअप की जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो फार्मा वगैरह मेडिसिन वगैरह की फील्ड में आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। देन सेटिंग अप ऑफ AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 ऑफ कॉलेजेस। ये क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा। बेसिकली जो बच्चे हैं वो छोटे लेवल से अब स्टार्ट कर देंगे, उनको पता लग जाएगा कैसे कंटेंट वगैरह क्रिएशन होती है, तो उनको ये नॉलेज जो है वो सेकेंडरी लेवल पे से देनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस 500 कॉलेजेस में भी ये स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिज़ाइन सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन थ्रू द चैलेंज रूट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला या उड़ीसा वाला एरिया है, तो इस ईस्टर्न रीजन्स में। फिर आगे आपका स्पोर्ट्स भी एक सर्विस सेक्टर है। देन खेलो इंडिया मिशन जो है इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये जो चीज़ें हैं उससे फिर आपका आ गया एजुकेशन में क्या है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, अ गर्ल्स हॉस्टल इन द हायर एजुकेशन, जो आपका साइंटिफिक टेक्निकल एंड इंजीनियर जो है मैथमेटिशियंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्या किया जाएगा, गर्ल्स का हॉस्टल जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी की जाएंगी। देन कम्स अबाउट योर टूरिज्म, सेटिंग अप अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एज अ ब्रिज बिटवीन द academia, industry and the government, pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist साइट्स। फिर उसके बाद आ गया आपका नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये सब आ गया। फिर उसके बाद आएगा आपका माउंटेन ट्रेल्स। यहाँ पे तो आपको पता है माउंटेन ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग, ये जो माउंटेन या हिली एरियाज होते हैं, तो उधर अगर इकोनॉमिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई तो उसके साथ क्या होगा, जो टूरिज्म है वो पक्का ही प्रमोट होगा। फिर इंडिया हैज़ टू is going to boost the first ever global big cat summit। बिग कैट समिट आपको पता ही होगा, टाइगर पैंथर्स आ जाते हैं इसमें, जितने भी कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं हमारे, वो सारे है ना। तो वो जो है एक समिट होती है जो कि इंडिया जो है वो
होस्ट करने जा रहा है। देन डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशन, ये भी मतलब एक तरह से जो टूरिज्म को है वो सपोर्ट करेगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किस जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो किए जाएंगे, ठीक है। सो these were all the points that were supporting the tourism facility जो कि enhance होगी इंडिया में, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक तरह से जो मनी इनवर्ड्स जो है हमारी इकोनॉमी में वो लाया जाएगा या रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। अब हाई लेवल ऑफ कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन विद इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। नाउ इंसेंटिव्स ऑफ 100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड ऑफ मोर देन 1000 करोड़। करंट स्कीम जो है अमृत विल कंटिन्यू। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आरबीआई को अगर पैसे वगैरह इकट्ठे करने तो वो बॉन्ड जारी कर देते हैं ना, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर उनको पैसे की पूलिंग करनी है। तो ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ भी म्यूनिसिपल जो बॉन्ड्स है वो रिलीज़ करते हैं, एंड उसकी जब भी जो फंड्स वगैरह वो रेज करने हो, तो इससे ये भी एक तरीका है बेसिकली जिससे हम फंड्स वगैरह रेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रीस्ट्रक्चरिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज management, FEMA, non-debt instruments and rules, then introduction of market making framework and total return swaps on कॉर्पोरेट बॉन्ड। सो ये सारे जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिलेटेड थी। फिर है टैक्स प्रपोजल भी आया है। अब देखो जो बोला गया था ना कि जो क्रैश आया है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश आ गया है हमारी जो मतलब ये मार्केट है उसमें, वो किस स्टेटमेंट की वजह से, वो इस स्टेटमेंट की वजह से आया था। जो STT है हमारा, जो टैक्स लगता है फ्यूचर्स के ऊपर, ठीक है, वो 0.02 से बढ़ के 0.05 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये नंबर्स छोटे लगते होंगे, बट जब ट्रेडिंग करते हैं तो दीज आर अ कॉज ऑफ लॉसेस अगर हो जाए, या फिर आप कह लो कि जब ये रिडक्शन होके आते हैं ना, तो इट फील्स अ ह्यूज नंबर, राइट। अब STT ऑन ऑप्शंस जो है, जो हम बाय कॉल करते हैं या फिर हम उसको सेल करते हैं, है ना, तो ये बेसिकली क्या है, STD जो है वो ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्साइज ऑफ ऑप्शंस इज टू बी रेज्ड। ये जो रेज हो गया है 0.15 जो था पहले था 0.15 फ्रॉम द रेट ऑफ 0.1% जो है वो इंक्रीज हो गया। मतलब पहले 0.1 था, अब 0.15 हो गया, एंड जो 0.125 जो है वो भी रेज हो चुका है, मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, हाँ ये है एग्रीकल्चर के लिए। अब एग्रीकल्चर तो हमेशा ही बजट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें भी डिस्कस किया गया इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर। अब इस बार क्या है, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो भी हमारे फ्लावर्स आ जाते हैं या फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल आते हैं, तो उस फील्ड को बेसिकली डेडिकेट करा है कि रिजेनरेट ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्किड्स and expand high density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts। तो इस पे जो है फोकस किया गया है इस बार। फिर आगे आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, बेसिकली सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेक्टर to facilitate job creation in rural and peri-urban areas। फिर loan linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary, paravet colleges, hospital, diagnostic laboratories, breeding facilities in private sector। तो ये सारा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, या फिर हॉस्पिटैलिटीज, या फिर जॉब क्रिएशन है, ये सारा कुछ पशुपालन के लिए डिस्कस करा गया है। फिर उसके बाद है सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सच एज कोकोनट की प्रमोशन के लिए, या फिर स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, कैश्यू, कोका। तो ये सब के बारे में
हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में डिस्कस किया गया। देन कम्स योर डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैश्यू एंड कोका, बूस्ट एंगेजमेंट रेलेवेंस बाय अलाइनिंग ट्रेनिंग विद एम्प्लॉय रोल्स वगैरह जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। देन कम्स योर फिशरी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 reservoirs, Amrit Sarovar, strengthening fisheries value chains in coastal area, enabling market linkage for startup and women-led groups together with fish FMO। तो women का इसमें फिशरीज में भी इन्होंने कंपोनेंट ऐड करा है। देन कम्स योर सैंडलवुड। अब सैंडलवुड या चंदन फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है उस पर फोकस करा गया है। फिर आ गया आपका भारत विस्तार। इसमें क्या है, जो AI है उसके साथ जो है एग्रीकल्चर को, AI को एग्रीकल्चर के साथ जो है इंटीग्रेट करने का प्लान है गवर्नमेंट का। AI प्लस योर एग्रीकल्चर, जो आपके ट्रेडिशनल वेज हैं उनको थोड़ा सा एनहेंस करेंगे ये लोग। ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके जो एग्रीस्टैक पोर्टल है, पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम, तो कैसे यूज करना है। टैक्स प्रपोजल्स देखिए अगर तो फिश कैच बाय इंडियन फिशिंग वेसल इन EEZ जो है आपकी, और ऑन द हाई सीज टू बी मेड फ्री ऑफ ड्यूटी और ट्रीटिंग द लैंडिंग ऑफ सच फिश ऑन फॉरेन पोर्ट एज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो ये सारी जो है वो टैक्स की रिकमेंडेशन है। फिर उसके बाद आ गया आपका स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ग्रुप। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी फोकस किया जाएगा। अब देखो फाइनेंशियल ईयर जो 15-16 था उसमें जो है ये 2 लाख थी, 2 लाख करोड़ ना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वही 2027 में जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ चुका है, मतलब कि 12.2 करोड़ हो चुका है। पिछली बार ये था समथिंग 11 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली जो देखा जाए अगर तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा जो है लग रहा है सरकार का, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, सेवरल इनिशिएटिव लार्ज स्केल इन्हांसमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन विट्स वगैरह, नफेड, नाइफ, तो ये सारा कुछ जो है इनिशिएटिव जो है लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें ये शेयर मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली, ये सारा कुछ ना रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके रिलेटेड है। कंटिन्यू टू फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज विद ओवर 5 लाख पॉपुलेशन, जो कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ है, उस पर जो है वो फोकस रहेगा, जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड टू प्रोवाइड प्रूडेंटली कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू द लेंडर्स, जो है जो भी ले रहे हैं पैसा, राइट, उनको गारंटी बेसिकली दी जाएगी। फिर उसके बाद है recycling of real estate assets of CPSCs through setting up of dedicated RTIs, then dedicated freight corridors, 20 new national जो है waterways वो उसके related प्लानिंग है। फिर कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम आ गई आपकी, सी प्लान आ गया। हाँ ये है, ये बहुत मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। दिस इज पूर्वोदय डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट, जो ईस्ट कॉरिडोर है ना, ये वाली इंडिया की ईस्ट कॉरिडोर है, इसको जो है डेवलपमेंट करने का इस बार प्लान है, दिया गया है सरकार की तरफ से। देन कम्स योर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी स्कीम। अभी स्कीम आई है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज स्कीम आई है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ BCD ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोडियम एंटीनेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर ग्लास। तो बेसिकली ये सारा कुछ जो अपनी ग्रीन एनर्जी के लिए है उसके लिए कहा गया है। Urbanization, amplification of the potential of cities to deliver economic power, agglomerations, focus on tier 2 और tier 3 सिटी पे, या फिर टेम्पल टाउन्स, जहाँ पे मतलब कि जो आपका टाउन है ना, अगर वो किसी भी धार्मिक स्थान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है तो उन पे भी फोकस किया जाएगा अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। ग्रोथ कनेक्टर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बिटवीन मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, देन हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी। तो ये सारी जो है एनवायरनमेंट स्टेबल
सस्टेनेबल जो है पैसेंजर सिस्टम जो है डेवलप करने का आइडिया है। देन कम्स योर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब कि लोगों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग, ये आपको मैंने पीछे कराया है। जेरिएंटिक मतलब कि अगर ओल्ड एज में है ना तो उसके रिलेटेड केयर सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग करेंगे 1.5 लाख जो है केयर गिवर्स की। फिर आ गया आपका सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, दैट इज शी मार्ट्स टू बी set up community owned retail outlet within the cluster of level federations। फिर आपका आ गया दिव्यांग जन कौशल योजना, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंडस्ट्री रेलिवेंट एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक फॉर हाँ जो डिसेबल ग्रुप्स है बेसिकली उनको, क्योंकि आपको पता है उनकी नीड्स जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ी सी अलग होती हैं, थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ उनको टीचिंग वगैरह भी चाहिए होती है। तो इसीलिए जो दिव्य कौशल योजना है वो क्या करेगी, इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करेगी और इंडस्ट्री रिलेटेड तैयार करेगी, ठीक है। फिर दिव्यांग सहारा योजना, टाइमली access to high quality of assistive devices for all the eligible। फिर supporting of artificial limbs manufacturing corporation of India to scale up production of assistive device, invest in R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड AI इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, मतलब जो आर्टिफिशियल हमारे जैसे आर्म्स होगी या लेग्स होगी तो उसमें जो है और ज़्यादा स्केल अप करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रेंथन PM दिव्याशा केंद्र एज मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स। फिर उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ निमहंस टू, ये NIM हंस जो है HANS2 जो है वो सेटअप करा जाएगा कहाँ पे, ये ईस्टर्न एरिया में, ये पहले भी सेटअप हो चुका है। और अभी ये है जो मेंटल मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूट है ये रांची और तेजपुर जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है वहाँ पे भी सेटअप होने जा रहा है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। सो ये इसमें क्या है, जो पब्लिक है बेसिकली उसको ज़्यादा फोकस करके ये सारी जो है बातें कही गई हैं इस बार जो हमारा बजट प्रेजेंट हुआ है। सो बेसिकली ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, अब आपको पता ही है अगर कोई भी गवर्नेंस है तो उसका ट्रस्ट बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब ट्रस्ट तो चाहिए ना कुछ भी काम करने के लिए। तो बेसिकली ये उस चीज़ के रिलेटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ये अपना TDS वगैरह TCS वगैरह है उसके रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम देखें तो रिडक्शन ऑफ TCS रेट ऑफ सेल ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम 5% to 20% to 2% विदाउट एनी स्टेपुलेशन ऑफ अमाउंट। सो ये सारी जो है जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें आ जाता है कि ताकि हमारा जो डे टू डे का जो भी हम काम वगैरह कर रहे हैं उसमें ज़्यादा तंगी ना आए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सो जो मेन है वो है हमारा फिजिकल मैटर्स। ये फिजिकल मैटर्स के ऊपर तो हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है। पहले तो ये है कि 16th जो आपका फाइनेंस कमीशन है बेसिकली अभी वाला, सो 41% जो है ना शेयर जो हम देते हैं स्टेट्स को है ना ऑफ फाइनेंस, तो ये जो है वो फिर से यही रहा है इस साल भी, जो 41% वाला फॉर्मूला है इट इज एक्सेप्टेड। प्रोविजन ऑफ 1.4 लाख करोड़ to the states in financial year 27 as finance commission grants. These includes rural, urban, local body, disaster management grants. फिर आता है आपका फिजिकल कंसोलिडेशन। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है, देखो फिजिकल डेफिशिएट जो है मतलब डेट टू जो GDP रेशो है वो कम करने की ही ट्राई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारी डेट टू GDP रेशो है वो चल रही है अराउंड 55.6 है ना, तो पहले थी हमारी 56.1, मतलब कि कम हो रही है धीरे धीरे। तो हमारा जो 2030 का टारगेट है इट इज़ अबाउट 50 ±1। और जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट है इट हैज़ बीन एट पार ऑफ अबाउट 4.4% ऑफ GDP। चलो फिर ये ट्रेंड्स देखते हैं हम।
जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले तो फिस्कल डेफिशिएंट देखो, फिस्कल डेफिशिएंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और ये जो है हमारा 26 और 27 के लिए, तो 4.30 तक आने की उम्मीद है जो हमारा फिजिकल डेफिशिएंट है। फिर आ गया आपका रेवेन्यू डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिशिएंट भी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। प्राइमरी डेफिशिएंट आल्सो इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएंट आल्सो इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो सारा कुछ ही डिक्रीजिंग ट्रेंड है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो कि जो रुपी है, वेयर डज रुपी कम्स फ्रॉम। अब देखो सबसे ज़्यादा जो है रुपी आ रहा है बोरिंग से 24%, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्सेस से, और टैक्सेस में से भी इनकम टैक्स या फिर ये जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो इससे आता है 21%। उसके बाद आता है 18% कॉर्पोरेटिव टैक्स से, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी से, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, देन इट फॉलोज द यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, उसके बाद आपका कस्टम्स, एंड एट लास्ट 2% जो आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिट से आता है। अब सबसे ज़्यादा बोरिंग से आता है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जाएगा वो देखते हैं किस में जाएगा। पहले तो जाता है स्टेट्स के शेयर में, दैट इज़ 22%। फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जाता है इंटरेस्ट पेमेंट 20%, क्योंकि हमने पैसा लिया है तो देना भी है इंटरेस्ट उसका, है ना, तो इसीलिए जो है उसके बाद वाला जो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए, ठीक है। देन आफ्टर दिस इट कम्स टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंटर चलाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स उसमें जाता है। उसके बाद इट कम्स टू योर डिफेंस, डिफेंस के बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बाद आप देखें कि फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स और अदर एक्सपेंडिचर पे 7% जा रहा है। फिर उसके बाद आपकी मेजर सब्सिडीज में जाता है, एंड देन कम्स योर सिविल पेंशन। सो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है स्टेट्स के शेयर को, एंड उसके बाद अगर देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को जा रहा है, ठीक है। अब देखो कि जो रिसीट्स है, मतलब कि जो इनकम हमें आ रही है, जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो उसका क्या हिसाब है। पहले है कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स मतलब कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से, या फिर जो हमने कैपिटल बनाया वहाँ से जो हमें रिसीव हो रहा है ना, वो होता है कैपिटल रिसीट। तो वो जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है हमारा, ठीक है। तो इट इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था, बट इट इज़ मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ है रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब कि जो हमें पैसा जो है वो आ रहा है डेली बेसिस का, है ना, वो भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आपका आ गया एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर देखा जाए जो इफेक्टिवली हम खर्च रहे हैं कैपिटल बनाने में या कैपिटल क्रिएशन में पैसा, इट इज़ इंक्रीजिंग, अच्छी बात है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना, दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे एक्टिविटी में हम खर्च करते हैं, जैसे कि पेमेंट्स ऑफ सैलरीज वगैरह, वो सारा कुछ। तो इसमें भी जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ट्रेंड इन द नेट रिसीट्स ऑफ द सेंटर, अब देखो सेंटर की रिसीट्स अगर देखें यहाँ तक, राइट, तो इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीज हो रहा है। नॉन डेट जो है कैपिटल रिसीट्स, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये हमारा, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखा जाए तो इस साल का अगर एस्टिमेट देखें तो इट इज़ अबाउट 28.7, 1.2, फिर उसके बाद आ गया आपका 6.7। अब टोटल स्टेट्स को जो शेयर जा रहा है और यूटीज़ को शेयर जा रहा है इन लाख करोड़, इट इज़ इंक्रीज्ड, एंड जो ये जा रहा है इट इज़ अराउंड 26.2, और 26 में 23.4। ओके, सो जो एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा वो किस पे किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, देन कम्स योर डिफेंस, फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, फिर होम मिनिस्टर, फिर 5th नंबर पे एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, देन कम्स योर एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस,
एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स जो कि लास्ट में आता है। बट अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट पहले नंबर पे है और एग्रीकल्चर आ गया आपका 5th नंबर पे, एंड देन इट्स फॉलोड बाय एजुकेशन। सो ये सारे जो बेसिक थे आपके की हाइलाइट्स ऑफ योर बजट। एंड इतना ज़्यादा कुछ स्लैब्स वगैरह कुछ ऐसे डिस्कस नहीं हुई। सो इस टाइम जो बजट था उसमें यही सारे पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस किए गए हैं। आई होप ये दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड आई विल जस्ट शेयर द लिंक बिलो ऑफ ऑल दिस PDF दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। थैंक यू सो मच एंड कल से हम फिर से अपडेट हो जाएंगे अपने करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच।